EM A1 लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे 2.2। आज पढ़ेंगे। हमने 2.1 हमने आपको पीछे बता दिया था, ठीक ना। आज हम लोग 2.2 पढ़ा जाएगा। पहला क्वेश्चन लिया इसमें कि द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन लिया हमने है कि x² - 2x - 8 को हम कैसे करेंगे, ठीक ना। तो पहला काम क्या करना है, इसका शून्य के ज्ञात करना है। शून्य के ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका आपको गुणनखंड आना चाहिए, ठीक ना। तो इसका देखिएगा, पहले हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे। जब x² - 2x - 8 होता है तो यहाँ लास्ट में जो आपका पास अचर संख्या होती है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो आप बोलेंगे अचर पद कितना है, तो -8 है, ठीक है। अब -8 का या -8 का क्या करेंगे आप, अचर, इसका हम लोग जो है अचर पद निकालते हैं, यह किस किस संख्या से कटती है, ठीक ना। तो हो जाएगा ये 2 × 2 × 2, यानी इसका गुणनखंड किया जाएगा 8 का, तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8, यानी यहाँ चिन्ह क्या लगा देंगे आप, माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो इसके पश्चात जो यहाँ पे मध्य वाला जो गुणांक होता है -2, इसका पुनः इसमें हम गुणांक दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं, चाहे प्लस माइनस में, चाहे प्लस प्लस में या माइनस माइनस में, ताकि -2 आपको मिल सके। और इस जो हमने गुणांक यहाँ निकाला हुआ है, गुणनखंड किया है, इसमें आपका एक हमेशा शामिल रहता है। अगर काम पड़ेगा तो उसको आप लेंगे, अगर उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है उसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिएगा 2 दूना 4 और 4, और यदि हम 2 का जोड़ा बनाते हैं तो आपके पास 2 मिल सकता है, लेकिन 2 मिलेगा कब, आपको चाहिए -2, तो प्लस जो आपका 4 है इसको आप माइनस करिएगा, इसको क्या करेंगे आप प्लस, क्योंकि आपका असमान चिन्ह घट जाता है। चिन्ह उसी के लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। इस प्रकार से यह मिल जाएगा भाई, है ना। तो इस प्रकार से आप जो -2 है इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं, -4 और +2। ये भी है, जब इसका हम लोग गुणा करते हैं, -4 × 2 कितना आएगा, -8। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको मिलना चाहिए। अगर मिलता है तब जाके आपका पेयर क्या है, सही है, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं भाई। अब x², अब यहाँ पे -2x के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, -4x + 2x - 8, ठीक है। अब ये टर्म हो जाएगा आपका, इसमें से आप कॉमन करिएगा तो हो जाएगा x -4 + 2 x 2 चौक के 8, पुनः कॉमन करिएगा तो x -4 और क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हमने गुणनखंड कर लिया। जब शून्य की ज्ञात करते हैं तो बोलेंगे अब शून्य के लिए, शून्य को मैंने आपको बताया था जीरोज भी बोलते हैं आप हैं। शून्य के लिए क्या करिएगा आप, x -4 = 0, इसके बाद हो जाएगा x = कितना, 4, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। पहला शून्य का आपका ये हो जाएगा भाई। दूसरा निकालिएगा, हो जाएगा x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब इसका शून्य हमने ज्ञात कर लिया। फिर क्वेश्चन कहा गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो इसके बीच पहले हम क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है, चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। मान लेते हैं जैसे आपका सूत्र है, या कह सकते हैं आप नोट है, चलिए सूत्र ही मान लेते हैं, ठीक ना। हमने आपको पीछे बताया था कि द्विघात का जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c होता है बराबर 0 होता है। यदि इसके जो शून्यांक हैं, शून्यांक को हम मूल भी कहते हैं भाई, शून्यांक को मूल भी कहा जाता है। शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, हमने मान लिया है भाई, अल्फा तथा बीटा है, तब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। -b क्या है, तो आप बताएंगे x का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है। अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, c/a, c क्या है,
अचर पद है आपका, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक ना। अचर को आप कांस्टेंट भी टर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसी से इसका हम चेक करेंगे, ठीक ना। कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अब बोलेंगे सत्यता के लिए ना, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सत्यता के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास मूल निकला है, शून्यांक निकला है x बराबर 4 और x बराबर -2, इसका क्या हम निकालेंगे भाई, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, बोलेंगे आप 4 प्लस -2। अब इसको हल करेंगे तो 4 -2 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ से 4 और -2 का मार्क निकाला है, तो एक बार आप शुरू से निकालेंगे। यहाँ से यदि इसका मान बराबर आएगा तो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। अब आप बोलिएगा यहाँ से आपके पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। बोलेंगे तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, क्या करने पर, तुलना करने पर भाई। जब तुलना करेंगे आप तो हो जाएगा ए का मान 1, बी का मान -2 और सी का मान -8 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से ए, बी तथा सी का मान हम लोग निकाल चुके। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे, फार्मूले में रखा जाएगा यहाँ से, देखिएगा। अब हम क्या बोलेंगे, मूलों का जो योगफल है हमारे हिसाब से या सूत्र से क्या हो जाएगा भाई, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे b का मान कितना है, यहाँ पे है b का मान आपके पास कितना है, -2 है, तो यहाँ रखेंगे आप -2। ये माइनस पहले से ही है भाई। a का मान कितना यहाँ पे है, 1 है। तो अब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 ही तो आएगा। इस प्रकार से जो हमने निकाला था यहाँ पे मूलों का योगफल 2 आया था, और सूत्र से निकाला ये भी आपका मान कितना आया था, 2 आया था। इस प्रकार से ये आपका सत्य है। अब दूसरा क्या चेक करेंगे आप, मूलों का गुणनफल। तो लिखेंगे हम लोग मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, जैसे जो मान आया पहले डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे आप, 4 गुणे -2 बराबर क्या आ जाएगा, -8। अब सूत्र से पूरा निकाला जाएगा मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिएगा फार्मूले में c का मान क्या यहाँ से है हमारे पास, -8। a का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 1 है। अब 1 से 8 में भाग देंगे तो वही मान आता है, अर्थात -8 ही आएगा। इस प्रकार से दोनों मान क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, यह जो संबंध है ये क्या है, सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है। इस प्रकार से आपने सत्यता की जांच कर लिया कि जो शून्यांक के मान यहाँ आए थे और सूत्र से निकालने के बाद दोनों मान क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए। इस प्रकार से यह संबंध क्या है, सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा, हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 4s² -4s + 1, ठीक है। अब इनको देखिएगा कैसे करेंगे आप। 4s² है आपका, -4s है, +1 है। देखिएगा कैसे करेंगे इनको। पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 4s² -4s + 1 है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 4 का पहले 1 में हम लोग गुणा करते हैं, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया आपसे है। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं भाई, है ना। तो 4 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो आएगा 2 × 2, ठीक है। हमने कहा था, हमने यहाँ पे कहा भी, आपको बताया भी है कि एक आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जब एक की आवश्यकता होगी तो एक लिखा जाएगा, अन्यथा हम लोग एक को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे जो मध्य वाला टर्म है कितना है, -4 है। अब इसी में से आपको पेड़ बनाना है, तो 4 कब आएगा, जब दोनों 2 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए आपको, माइनस चाहिए, इसलिए चिन्ह यहाँ पे क्या रखेंगे आप, माइनस और माइनस ही रखा जाएगा, ठीक है। तो -2 हो जाएगा। फिर क्या हमने सिखाया आपको कि इन दोनों का यदि आप गुणा करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, +4 आ जाएगा।
ये मान और ये मान यदि आपके पास सही आता है तो ही आपका फैक्टर अर्थात गुणनखंड क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो समान आया है इसका मतलब सही आपने किया है, तो आप बोलेंगे अतः 4s²। अब क्या लिखा जाएगा भाई, -2s प्लस 1। अब इन दोनों का दो पेयर बना के आप कॉमन करिएगा। 4 और 2 में से 2 कॉमन हो जाएगा, s² और s में से कॉमन क्या हो जाएगा, s। तो यहाँ बचेगा आपका 2s - 1। इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन कर सकते हैं, केवल माइनस कॉमन करिएगा तो हो जाएगा 2s - 1। ये s लिखा है भाई हमने, है ना, 5 मत समझिएगा, s है आपका। तो पुनः कॉमन हो जाएगा 2s - 1 इक्वल टू जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं 2s - 1। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बोलेंगे आप, शून्य के लिए क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे आप 2s - 1 बराबर 0 पहला, तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अर्थात s इक्वल टू 1/2। ठीक है। सेकंड में भी मान निकालेंगे तो सेम आपका यही आएगा, 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो s इक्वल टू 1/2। इस प्रकार से देख रहे हैं कि दोनों शून्य को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हमारे पास जो द्विघात समीकरण है ये शून्य निकालना था, क्योंकि सवाल में पहले आपसे पूछा गया है कि शून्य की ज्ञात करिए, इसके बाद आपको जांच करना है। तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब जो आपके पास समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अब इनको आप बोलेंगे 4s² - 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं क्या, सत्यता के लिए या जांच के लिए। ठीक है। तो हो जाएगा आप क्या, किससे तुलना करेंगे आप, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात का मानक समीकरण। ठीक ना। तो हो जाएगा आपके पास a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। जैसे ये यस के रूप में द्विघात लिखा गया है, ये हमने आपको यक्स के रूप में लिख दिया है द्विघात। केवल आपको कांस्टेंट टर्म से तुलना करना था, जो गुणांक है। a इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, b इक्वल टू हो जाएगा -4, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। पहले हम इस टर्म से निकालते हैं, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो 1 1 2, हर तो आपका समान है इसलिए क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा। 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको सूत्र से जांच करना है, तो बोलेंगे सूत्र से हमारा क्या होता है, जो मूलों का योगफल आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है -b/a। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे भाई, b का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे -4 है, तो -4/a। a का मान कितना है हमारे पास है 4, तो 4 में 4 का भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा -1। इस प्रकार से मूलों का योगफल कितना आ गया, -1 आ गया। यहाँ पे b का मान हमारे पास -4 था, यहाँ पे हमने पहले से माइनस माने का होता है, तो सूत्र सही होता है -b/a। अब जाके ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, क्योंकि ये आपका समान आना चाहिए। इसके बाद क्या निकालेंगे आप, मूलों का गुणनफल निकालिएगा भाई, मूलों का गुणनफल। ठीक ना। जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 2 दूना 4। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर देखिएगा, अब सूत्र से निकालेंगे पुनः मूलों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब यहाँ पे सूत्र के हिसाब से c का मान आपने क्या लिखा हुआ है 1, और a का मान कितना आपके पास है 4। तो ये दिख रहे हैं दोनों आपका बराबर आ गया। अतः सत्यता की जो आपने जांच करना था वो क्या है, आपका सत्य है। तो कह देंगे यह संबंध क्या है भाई, संबंध सत्य है। ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।